Hello learners, welcome to Ilma Z's Foundation. I hope you all are doing good. I am Ilma, your math mentor. So लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का सिस्टमैटिक मेथड क्या होता है। उससे पहले हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, बट हम उसे एरर एंड ट्रायल मेथड से करते थे, तो वो मेथड उतना सिस्टमैटिक नहीं है। तो लास्ट सेशन में हमने उसको सॉल्व करने का एक सिस्टमैटिक मेथड ढूंढा था। तो आज उस मेथड पे हम थोड़े से एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। सो एग्जांपल 1 है, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 एंड चेक द रिजल्ट। ठीक है, तो इक्वेशन है x माइनस 5 इक्वल्स टू 7। ये एक छोटी सी सिंपल सी इक्वेशन है, हमें बेसिकली इसे सॉल्व करना है एंड फिर इसका रिजल्ट चेक करना है। और सॉल्व हमें यहाँ पे किस मेथड से करना है, अपने सिस्टमैटिक मेथड जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखो बेसिकली क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 है ना। अब देखो हमने पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम दोनों तरफ कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो सेम नंबर अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका कोई असर उस इक्वेशन पे नहीं आता है। तो यहाँ देखो -5 है, यहाँ आपको लेफ़्ट साइड में -5 दिख रहा है। तो अगर हमें लेफ़्ट साइड में सिर्फ हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो -5 है, तो अगर हम +5 दोनों साइड ऐड कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा ना, और हमें x की सिंपल वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड +5 कर देंगे। ठीक है, अपने LHS में एज वेल एज अपने RHS में हम +5 कर देंगे, एडिंग 5 टू बोथ साइड्स। ठीक है, 5 हमने दोनों साइड्स में ऐड कर दिया। देन देखो अब ये 5 माइनस 5, ये बेसिकली क्या हो गया, ये 0 हो गया, एंड इधर 7 + 5 ये हो गया 12। तो x इक्वल्स टू 12, सिंपली हमारा आंसर, हमारा सॉल्यूशन, हमारी इक्वेशन का x इक्वल्स टू 12 आ गया। तो x इक्वल्स टू 12 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमारी जो गिवन इक्वेशन थी x माइनस 5 इक्वल्स टू 7, उसका हमारे पास सिंपली क्या आ गया सॉल्यूशन, x इक्वल्स टू 12। और हमने निकाला भी अपने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से था, इसमें हमने कोई एरर एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज़ किया। ठीक है, अब इसका हम चेक कैसे करेंगे, ये जो रिज़ल्ट आया है हम इसे चेक कैसे करेंगे, ये अपने सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो x इक्वल्स टू 12 जब हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या आता है, LHS हमारा क्या था, x माइनस 5। देखो LHS RHS में हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, तो RHS से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिंपली RHS को 7 लाना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, जस्ट बिकॉज वो एक कॉन्स्टेंट है, उसमें कोई वेरिएबल ऐड नहीं है। हम LHS में जब x माइनस 5, ठीक है, तो इसमें जब हम 12 पुट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 12 आई है, तो देखो 12 माइनस 5, x माइनस 5 था, ठीक है, x माइनस 5 था, तो हमने x की जगह हमने क्या, हमारी वैल्यू आई है 12 एंड देन -5। ठीक है, तो 12 माइनस 5 7 आ गया। और ध्यान से देखो RHS भी हमारा 7 था, तो 7 इक्वल्स टू 7 आ गया ना, ये क्या हो गया, RHS इक्वल्स टू LHS, ये हमारा आ गया x इक्वल्स टू 12 पे LHS इक्वल्स टू RHS हमारा आ गया। इट मीन्स ये x इक्वल्स टू 12, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी का रूट है, और हम कह सकते हैं सॉल्यूशन है। ठीक है, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 जो हमारी इक्वेशन है, इसका ये x इक्वल्स टू 12 सॉल्यूशन है। ओके, अब देखो एग्जाम्पल 2 भी ऐसा ही है। एग्जाम्पल 2 में बेसिकली क्या कर रहा है, 8 + x इक्वल्स टू 3। हमारी इक्वेशन क्या है, 8 + x इक्वल्स टू 3। इसमें भी हमें वही मेथड रिपीट करना है एंड सेम उसी तरह रिजल्ट अपना चेक कर लेना है। देखो अभी बिगनिंग में आपको अगर बोला जाए कि रिज़ल्ट चेक करो, तो हमें तो अपनी फेयर कॉपी पे या अपनी टेस्ट कॉपी पे जहाँ भी हम टेस्ट दे रहे हैं तो हमें अपना रिज़ल्ट शो कर देना है। ठीक है, बट अगर ना भी कहा जाए और आप बिगनिंग में क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो आप एक काम करें, आप अपने रफ में इसको चेक कर दें, क्योंकि जब हम रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं तो हमारे मन में एक क्लैरिटी आ सकती है कि हाँ हमारा आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में यही ठीक रहेगा कि आप जो भी आपका सॉल्यूशन या रूट आया है उसे आप फर्दर एक बार इक्वेशन में पुट करें, एंड अगर LHS RHS आ गए तो आपका रिज़ल्ट सही है, अगर नहीं आए हैं तो आप दोबारा से उसे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट फेयर में ना नोट करें। ठीक है,
तो अब देखो 8 + x = 3, ये हमारी इक्वेशन है। हमें क्या चाहिए, सिंपली हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए रहती है। हमें इक्वेशंस में बेसिकली जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू चाहिए रहती है। यहाँ हमारा वेरिएबल x है, तो हम x की वैल्यू कैसे लेंगे, यहाँ 8 + x है। देखो 8 + x है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ -8 कर देते हैं, ठीक है। हम अपना LHS में भी -8 कर देते हैं, हम अपने RHS में भी -8 कर देते हैं। तो जब हमने पहले अपना 8 + x = 3 लिखा, फिर हमने 8 दोनों साइड 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमने ब्रैकेट में लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ साइड। अभी आपको ये लिखना ज़रूरी है। आगे अगर आपको 2-4 स्टेप्स में ये स्किप भी कर दें तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अभी बिगनिंग में आपको ये लिखना ज़रूरी है कि आपने बेसिकली अपनी इक्वेशन में किया क्या है, आपने क्या चेंजेस लाए हैं। तो यहाँ सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ द साइड, हमने 8 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो हम जब 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमने अपने अब इस 8 + x को x + 8 लिख दिया, और यहाँ ब्रैकेट में हमने लिखा भी है कि 8 + x और x + 8 बराबर होते हैं, ठीक है। देखो अगर ये स्टेप ना समझ में आया हो तो इसको एक और बार मैं क्लियर करती हूँ कि यहाँ पहले था 8 + x - 8, ठीक है। तो हमने बेसिकली उसे किया क्या था, हमने 8 + x को सिंपली x + 8 लिख दिया था। अब जैसे मैंने बताया था 2 + 3 = 3 + 2 होता है ना, तो सेम यही वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स के केसेस में भी यही है कि 8 + x और x + 8 ये बराबर होते हैं। तो हमने अपनी थोड़ी सी इक्वेशन हमारी आसान रहे, हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, उसके लिए हमने सिंपली 8 + x को x + 8 लिख दिया एंड देन -8 ऐसे ही नोट कर दिया एंड = 3 - 8 हमारा पहले से था, ठीक है। हमने अपने RHS में कोई भी चेंजेस नहीं लाए। अब LHS हमारा देखो 0 हो गया, 8 - 8 = 0, है ना। तो अब हमारा RHS LHS में हमारा क्या बचा, x, एंड RHS हमारा 3 - 8 है। अब 3 - 8 ये बेसिकली क्या होगा, -5, ठीक है। 3 - 8 ये होता है हमारा -5, तो x = -5 आ गया। अगर यहाँ ये आपको डाउट है कि हम हमेशा कैसे पता चला कि हमें यही सब्सट्रैक्ट करना है या यही ऐड करना है, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया था, अगर 8 + x है तो 8 x में ऐड हो रहा है, तो हमें सिर्फ x चाहिए, तो हम 8 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन में x में से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो हमने इसमें ट्राई किया था कि हम 5 ऐड कर दें, ठीक है। तो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है नंबर उसे ऐड कर दो, और अगर कोई नंबर ऐड हो रहा है तो सेम वही नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। बेसिकली ये हमारा मेन पर्पस होता है, ये हमारा मेन मेथड होता है, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, अब हमें रिजल्ट चेक करना है। तो रिजल्ट हमारा क्या है, x = -5 आया है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है x = -5। तो हम x = -5 सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इक्वेशन में एंड देन अपना रिजल्ट चेक करेंगे। तो 8 + x था, तो x की वैल्यू थी -5, तो हमने सिंपली क्या किया, हमारी इक्वेशन थी 8 + x = 3। हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह RHS में कोई चेंजेस लाना नहीं था, और LHS में हमारा क्या हो गया, 8 + x, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है, -5, तो 8 - 5, x की जगह हमने रखा -5 एंड = RHS, ठीक है। तो 8 - 5 अब हमारा क्या हो गया, 3, ठीक है। 8 - 5 हमारा 3 हो गया, और RHS में भी हमारा 3 था, तो हमारा LHS = RHS बेसिकली आ गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब रहता है, अगर LHS = हमारा RHS आ गया कि x = -5 हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। हमारी जो भी इक्वेशन हमें गिवन थी उसका ये सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने जब इसे सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमें LHS और RHS की वैल्यू इक्वल दे रहा है, ओके। अब देखो एग्जाम्पल 3 थोड़ा सा अलग है। हमें लास्ट 2 क्वेश्चंस में हमने सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट का किया, अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ एक 8 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारी इक्वेशन इसमें क्या है, 8x = 24। तो इसमें हमें हल्का सा चेंज लाना है, ठीक है। इसमें क्या चेंज होगा कि इसमें हमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इसमें हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाएंगे। तो अब इसमें हम रिजल्ट कैसे और फिर रिजल्ट चेक करेंगे, तो वो भी हम देखेंगे कि इसमें बेसिकली हमने रिजल्ट कैसे चेक किया। तो अब इसका सॉल्यूशन है 8x = 24। अब देखो सिर्फ x लाना है और 8x है, तो अब अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 8 से x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम सेम अगर 8 से ही डिवाइड कर दें
तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और हमें सिंगल एक्स मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी ये चीज़ें आपके माइंड में खुद ही आती रहेंगी। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि ये आपके दिमाग में खुद आ सके। यहाँ अगर 8x मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 8 से डिवाइड कर दें, तो 8x इक्वल टू 24 है, तो हमने दोनों साइड लिख दिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8। तो अब उसमें क्या आया 8x अपॉन 8, 24 अपॉन 8, तो 8 से 8 कट गया, ठीक है, 8 से 8 कटा 1 बचा, एंड 8 से 24 कटा तो 3, तो x इक्वल्स टू 3 क्या आ गया, हमारा सॉल्यूशन आ गया हमारी इक्वेशन का। अब इसे चेक कैसे करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या थी बेसिकली 8x इक्वल्स टू 24, ठीक है, और x का सॉल्यूशन हमारा क्या आया था इसकी 3, तो 8 इंटू 3 हमने x की वैल्यू 3 रखी, एंड RHS हमारा 24 है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि वो एक सिंगल कांस्टेंट है। तो 8 3 था 24, ठीक है, तो ये आ गया बेसिकली हमारा 24, और RHS भी हमारा 24 था, तो यहाँ से हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो इसका क्या मतलब है, x इक्वल्स टू 3 हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके, एंड अब लास्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, सॉल्व द इक्वेशन 2x बाई 3 इक्वल्स टू 18 एंड चेक द रिजल्ट, ठीक है। तो हमें 2x बाई 18 जो हमारा 2x बाई 3 इक्वल्स टू 18 जो हमारी इक्वेशन है, हमें बेसिकली इसे सॉल्व करना है एंड अपना हमेशा की तरह हमें उसका रिजल्ट चेक करना है। तो 2x बाई 18, अब इसमें देखो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, 3 डिवाइड में है, तो इसमें देखो 2 बाई 3, ये भी कह सकते हैं 2 बाई 3 x के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है, x के साथ 2 बाई 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में, तभी तो हमें वो 2x बाई 3 देगा ना। तो अगर 2 बाई 3 मल्टीप्लाई में है तो हम 3 बाई 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो उससे देखते हैं क्या होता है। हमको हमेशा उल्टा करना होता है, हम इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें बेसिकली हमेशा उल्टा करना होगा। तो x बाई 2 हमारा 2 बाई 3 हमारा मल्टीप्लाई में है, तो अब हम 3 बाई 2 से अपना मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, 2 बाई 3 हमारा मल्टीप्लाई में था, अब हम 3 बाई 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हमने दोनों साइड 3 बाई 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 बाई 2, अपना ये लिख भी दिया। अब देखो 2 बाई 3 x पहले से था, इसमें हमने 3 बाई 2 का मल्टीप्लाई किया, RHS में भी और LHS में भी, ठीक है। तो अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है, 3 1 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ LHS में सिर्फ x बचा, एंड RHS में, अब देखो RHS में थोड़ा ध्यान से देखना, इस 2 से ये 18 कटेगा 9 टाइम्स में, ठीक है, इस 2 से ये 18 कटेगा 9 टाइम्स में, एंड पहले से 3 था, तो ये हमारा बेसिकली यहाँ क्या आ गया 9 इंटू 3, ठीक है, ये बेसिकली हमारा आ गया 9 इंटू 3 विच इज़ 27। तो x इक्वल्स टू 27 हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया इस गिवन इक्वेशन का। तो अब हम इसमें वैसे ही चेक कर लेंगे, जो कि आप एक बार करके देखिएगा, आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, एंड नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे जिसमें हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, तो आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू।